सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माता सीता की जय। विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा माता की जय। शंकर भगवान की जय। माता दुर्गा की जय। श्री महावीर की जय। मोरे महासद्गुरु बजरंगबली की जय। मोरे महासद्गुरु श्री हनुमंतलाल की जय। श्री देवी सरस्वती देवी की श्री सरस्वती देवी को नमः। श्री गुरु को नमः। श्री गुरु हे नमः। श्री रामचरितमानस नमः। अब मैं सब श्रोताओं को सामने नारद मोहित रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सब लोग सुनने की कृपा करें। नारद मोहित, जो नारद मोह है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। सब सज्जन लोग सुनने की कृपा करें। सब सज्जन लोग सुनने की कृपा करें। मैं धन सिंह सेंगर रामायणी, जिला छतरपुर लौकुश नगर से लगभग मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। नारद मोह मैं सबके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। पतुर्गोल धाम सुन सैरावदे धनुजगन कृशानम ज्ञानाग्रगण्यम सकल गुणधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रियवक्तं वातिजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रवदे। श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम 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 सीताराम। 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 कथा मानस में 4 घाट में चलती है। ज्ञान घाट, कर्म घाट, उपासना घाट, दैन्य घाट। ज्ञान घाट में शंकर जी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इस अखिल ब्रह्मांड में न तो कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। भगवान राम जिसे जैसा कहते हैं और जिसे जैसा करते हैं वो उसी क्षण उसी प्रकार का हो जाता है। यही नारद के संवाद में, नारद ज्ञानी हैं और भक्त भी हैं, लेकिन जब भगवान की माया लगी तो माया के मैंने 2 स्वरूप बताए थे।
एक माया भगवान की है जो जड़ है, एक माया भगवान की जो चेतन है। या तो जड़ में ये जीव फंस जाता है साधक, या चेतन में फंस जाता है। जड़ में फंस गया दाहिना हाथ और चेतन में फंस गया बाएं हाथ, अब दोनों हाथ उसके चले गए, कर्म करने की क्रिया समाप्त हो गई। तो उसी प्रसंग में शंकर कहते हे पार्वती, बोले भैंस महेश तब कि ज्ञानी मुहूर्त न कोई, यही जस रघुपत करत हैं ते क्षण तस मत हो। हे पार्वती, इस संसार में न तो कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। परमात्मा राम जिसको जैसा जिस क्षण कर देते हैं उसी प्रकार वो ऐसा हो जाता है। इस प्रसंग में तीन चीज़ें हैं विचार करने की हैं। एक हिमगुरु हुआ, हिमालय पर्वत, दूसरा क्षीर सागर, विचार करना। एक हुआ जंगल, एक हुआ जल, एक हुआ थल, एक है नगर। और साधक तीन प्रकार का होता है, ये मानस में बताया गया है। तो नाजी साधक हैं, विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। तो साधना कर रहे हैं कहाँ? हिमालय पर्वत में। हिमगुहा एक अति पावन, वै सभी शरीर सुहावन। असम परम पुनीत सुहावा, देख देव सके मन भावा। हिमालय की सुंदर चोटी है, वहाँ से गंगा जी निकल रही हैं। सुंदर गुहा पावन है, गुफा स्नान करके वो भजन में नारद जी बैठ जाते हैं और समाज में बैठ जा गए। तो आसम परम पुनीत सुहावा, देख देव सके मन भावा। बड़ा पुनीत आश्रम है। एक तो जंगल पर्वत और दूसरा गंगा नदी, तीसरा साधन की गुफा। तीन ये भी हो गई, तीन हो गया जल और हिमालय, और तीसरा वो नगर हो गया। ये भी तीन हो गए। कौन कौन? नारद, विष्णु भगवान और श्रीनिध राजा। और कहा किनसे? तीन से कहा। किनसे कहा? नारद, विष्णु भगवान से, इंद्र से और ब्रह्मा से कहा। अंत में भगवान के पास पहुंचे। तो नरक शैल सर विपिन विभागा, अभय रमा पद पद अनुरागा। अब देखना बड़ी विचित्र बात, सुंदर आश्रम देख करके, वह सुंदर पर्वत देख करके, और इनने क्या किया कि विषय से विराग ले लिया। और जब तक विषय से विराग नहीं होता है तब तक भक्ति नहीं होती है। होय न विषय विराग भवन बसत बाचो तपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिन। तो जब विराग भी दो प्रकार का होता है, एक सहज विराग, एक दृढ़ विराग। तो राम जी के साथ में दोनों विराग थे। एक सहज विराग था, मैंने बताया था कथा में कि राम ज्ञान भक्ति शक्ति सीता, लक्ष्मण सहज विराग, शांति याद शत्रुघ्न, भरत प्रेम, और दृढ़ विराग हनुमान जी। जहाँ ये चीज़ें होती हैं वहाँ अयोध्या बन जाता है। इसलिए रामचरितमानस में अयोध्या शब्द केवल एक बार आता है और बाकी अवध आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अवध शब्द रामचरितमानस में 31 बार आया है, अयोध्या एक बार आया है। जब राम जी काम को लोभ मत को नष्ट करके हृदय में विराजमान हो जाते हैं धनुष्मान लेकर के, तब ये शरीर अयोध्या बन जाता है। क्योंकि ये शरीर लंका है, ये शरीर आपका अयोध्या है। तुलसी है तन रंक है, तुलसी है तन लंक है, काम क्रोध मद खान। और तुलसी है यह तन अवध है, राम चरण रतमान। जहाँ राम के पैरों से प्रेम हो जाता है वो शरीर अयोध्या बन जाता है। और काम क्रोध से लग जाता है तो उसे लंका कहते हैं। बड़ी विचित्र बात है। इसलिए 3 नगर वो भी हैं, जनकपुर, अयोध्या और लंका। तो यहाँ भी 3 हैं, जैसे साधक सिद्ध सयाने और
नारद जी, विष्णु भगवान और शंकर, ये आपके सब तीन तीन हैं। अब भगवान नारद ने आसन लगा दिया तो भगवान का सुमरन करने लगे, राम राम कहने लगे। तो सुमरत हरई श्राप गत बाधी और सहज में मन मन लागे समाधि। अनुराग पैदा हो गया, विरागा भय रमापद अति अनुरागा। विचित्र बात है, यहाँ अनुराग पैदा हो गया। और भक्त के हृदय में अनुराग जब आता है तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। दर्शन भगवान के हुए, विष्णु भगवान मिल गए, इसलिए अनुराग बहुत जरूरी है। कारण काक विष्णु कहते हैं कि मेला हिन रघुपत बिनी अनुरागा अकी योग तप ज्ञान विरागा। बिना अनुराग के भगवान नहीं मिलते। तो अनुराग में, अनुराग से राम राम जप रहे, श्वास श्वास राम राम जप रहे हैं। इधर इंद्र के हृदय में डर, क्योंकि इंद्र विषय भोग का राजा है देवताओं का राजा, लेकिन विषय भोग में लब्ध है। उसने कहा कि नारद जी साधना कर रहे हैं, ऐसा न हो कहीं इंद्र लोग को मांग लें। तो नारद ने क्या किया कि मुनगत देख सुरेश डराना काम बोल कीन सनमाना। कामदेव को बुलाया। एक बात और बता दूं कि काम और राम दोनों की आपस में लड़ाई है, इसलिए काम को बुलाया कि इनकी भक्ति में बाधा पड़ जाए। जहाँ रामता काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। तुलसी का कहूँ जय सखै रज रजनी बिठाम। एक दिन रात करते नहीं होते, जहाँ राम होगा वहाँ काम नहीं होगा, और जहाँ काम होगा वहाँ राम नहीं होगा। तब तो देखा, तो भाई मैं जिसकी व्याख्या कर रहा हूँ मैं कि दे धरी करे फल भाई भजी राम सब काम बिहारी। इससे भाई की व्याख्या हो रही है। तो दे धरने का फल पहले राम को प्राप्त किया केवट ने, दूसरा देह धरने के फल सबरी ने प्राप्त किया। और तेसर नारद जी भी भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। मन की गति को देख करके कामदेव को बुलाया उसने। काम के 5 बाण हैं, काम आया। क्या हुआ कि सहत सहाय जाओ मम हेतु चलो हर्ष जल चल केतु। सुना शीर मम चाचा साहस जो मम पूर्वासा। जे कामी लोल जग माही अकुट काट गयो सब डराही। सुख हार लय भाग सठ स्वान रख मिराज। छीन ले जान जल तुम सुपता ही नराज। इंद्र को ऐसा लगा कि जैसे कोई कुत्ता हड्डी को लिए चला जाता हो और सिंह को देख ले, उसके डर के मारे भगे। इसी प्रकार से नारद जी को देख करके ऐसा न हो कहीं मेरे आश्रम को ग्रहण कर लें। तात तयाश्रम मतन जब गए जहाँ भगवान नारद राम जी की तपस्या करते थे, उस आश्रम में कामदेव पहुँच गया तो अपनी माया को उसने फैला दिया। तया समय मतन जब गए नज माया तब बेचित भयऊ। कुसुम भवलंगा पूजय भृंगा। चली सुहावन त्रिविध बयारी और काम किसान बढ़ावन हारी। सुंदर हवा चली ठंडी ठंडी रंबदिक सुरनाद नीना। सकल असंसर कला प्रवीणा। कह गान बहुत तान तरंगा गोविंद कीने प्राण पतंगा। अप्सराएं नाना प्रकार की अप्सराएं गई, एक दूसरे का हाथ पकड़ के नारद जी के सामने नाच रही हैं, गा रही हैं। सुंदर हवा चल रही है। मुनगत देख सुरेश डराना काम बहुल कीन रसना। काम बहुल कीन सन्माना। करें गान बहुत तान तरंगा पान पतंगा। देखे सहाय पतन हसाना और कीनी सुंदर विधि नाना। नारद ने देखा कि कामदेव ने देखा कि सुंदर हवा चल रही है, अब सहाय नाच रही है, बड़े अच्छी बात है। अब नारद जी का जो भाव है वो खुल जाएगा और इनका साधना भंग हो जाएगी। सहत सहाय सभी मान हार मन में। गाय
फिर क्या हुआ, सेम की चाप सके कोतासु अबर खुहार नमा पत जासु। नारद जी के सामने बैठ करके नारद जी के सामने नाच गान हो रहा है और अप्सराएं गा रही हैं। नारद जी की समाधि नहीं खुली। नारद जी के सामने कामदेव ने क्या देखा कि नारद जी के सामने भगवान धनुष्मान लेकर के खड़े हुए हैं, शक्तिधारी विष्णु भगवान रक्षा कर रहे हैं। तब शंकर ने कहा कि हे पार्वती, सिंह की चाप सके कोतासु अब बड़गड़ खुहार रमा पत जासु। नारद साधारण नहीं है, नारद ज्ञानी है और नारद भक्त है। तो ज्ञानी को भी मार लग जाती है, अब भक्त को भगवान बचा लेते हैं। जब भगवान भक्त के लिए कहते हैं कि कराओ सदा तिनकी रखवारी और जिम्मे बालक राखे मातारी। भक्तन के मैं साथ रहता हूँ। भक्ति और माया दोनों एक दूसरे की साथ है। जहाँ भक्ति होगी वहाँ माया नहीं होगी, जहाँ माया होगी वहाँ भक्ति नहीं होगी। फिर अब जब क्या हुआ, भगवान सामने आ गए तो काम कला जग हो गई, कामदेव हार गया। नारद ने कौतुक देखा तो नारद को अभिमान पैदा हो गया कि अरे मैंने तो कामदेव को जीत लिया। अब विचित्र बात है, वहाँ से न भगे और जा करके तुरंत नारद कहाँ पहुँचे। अब जा करके तुरंत नारद अपनी सुविधा जा करके इंद्र के सभा में बोले। इंद्र की सभा में क्या कहा, मुंशीता अपन करनी असुर जाय सब बनी। सुसब के मन अचरज आवा मुन प्रशंस रही सिर नावा। नाथ इंद्र लोक में पहुँचे, बोले भैया मैंने तो कामदेव को जीत लिया, कामदेव मुझसे हार गया। तब सब देवताओं ने नारद जी की बड़ी प्रशंसा की। बोले तो हमारा ठीक है। अब वहाँ से नारद पहुँचे, जाकर के हृदय में घमंड होकर के और जाकर के शंकर जी के पास पहुँचते हैं। इंद्र के पास शंकर जी के पास पहुँचते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज मैंने कामदेव को जीत लिया। तब नारद कौन स्वयं पाही पिता काम अहमित मन माही। मार्षद शंकर सुनाए अद्वैतान महेश सिखाए। इंद्र को छोड़ करके, सभा को छोड़ करके अब कामदेव जा करके, नारद जी जा करके अपने काम की बड़ाई शंकर जी से करते हैं कि महाराज मैंने काम को जीत लिया। और आपने जब काम को जीता था, अंतर ये था कि आपने काम को नष्ट कर दिया था। और मैंने क्या किया कि मैंने काम को जीत लिया, आके मेरे चरणों में गिर गया तो आपने काम को भस्म कर दिया था। एक बात बताऊं, कोई एक दूसरे की बड़ाई को नहीं देख सकता। शंकर जी नारद के सगे भाई हैं, ब्रह्मा के लड़के हैं मानसिक। और जब शंकर जी ब्रह्मा जी हुए तो 11 रुद्र पैदा हो गए, सुशंकर हो गए। तो नारद जी ने कहा कि बड़े भैया तुम नहीं जीत पाए, कामदेव को नष्ट किया, लेकिन मैंने तो जीत लिया। तो शंकर जी ने कहा हाँ भैया बड़ा अच्छा किया, जो प्रसंग चला है ऐसा करना कि कभी जा करके भगवान से प्रसंग चले तो उनको ना सुना लेना विष्णु भगवान को। माचल संग्रह सुनाए अत्य जान महेश निकाये कि बार बार गुण मुन दोही शिव कथा सुनायो मोही। तुम जन हर सुनायो कबहूँ और चले प्रसंग दुरायो तबहूँ। तुमने बार बार, मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ नारद, तुम छोटे भाई हो मेरे, मैं बड़ा भाई हूँ। मैं बार बार समझाता हूँ कि कभी प्रसंग कृष्ण भगवान के सामने चल जाए तो इस प्रसंग को उनको ना सुनाना, छिपा लेना। बार बार मनु मुन तोही जिम कथा सुनायो मोही। तुम्हें सुनायो कबहूँ और चले प्रसंग दुरायो तबहूँ। सम्मदीन उपदेशित नहीं नारद समान। अब भरद्वाज कौशल सुनो कि हरि इच्छा बलवान। भरद्वाज कर्म घाट में कहते हैं, भरद्वाज जाओगे कर्म घाट है तो भरद्वाज कहते हैं, भरद्वाज से जा बोले कहते हैं कि भरद्वाज भगवान की इच्छा बड़ी प्रबल होती है। और तुरंत वहाँ से भगवान की बुद्धि को प्रेर करके, नारद की बुद्धि को प्रेर करके भगवान क्षीर सागर में पहुँच जाते हैं नारद जी।
है राम कीन चाहे सोई, अकर अन्यथा अस नहीं कोई। सब वचन मुन मन नहीं भाए, सब वचन मुन मन नहीं भाए, तब रच के लोग सदाए। एक बार कर तलबर बीना, गावत है गुणगान नबीना। पहले सुरपत के यहाँ, फिर शंकर भगवान के यहाँ, फिर ब्रह्मा के यहाँ, फिर वहाँ से भी भगे। बार बार एक बार कर तलबर बीना, गावत है गुणगान नबीना। क्षीर चंद्र कौने मुन्ना था, जब सृजनवासित माथा। और ब्रह्मा से कह करके और आगे बढ़ गए, जहाँ क्षीर सागर में भगवान विष्णु लेटे थे, उनको जाकर के इन्हें क्या किया, प्रणाम किया। क्षीर चंद्र कौने मुन्ना था, जब सृजनवासित माथा। हर्ष मृत मान केता, बैठे आसन से समेता। भगवान जैसे क्षीर सागर में नारद जी पहुँचे तो लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को चाँप रहे थे, तो उठ बैठे, आइए महाराज बैठिए। नारद जी बहुत दिन में दया की है। आसन मुझे सम्मान केता, बैठे आसन से समेता। बोले वैश्य आचार्या, भगवान हंस के बोले। अब यहाँ परमात्मा हंस देते हैं, वहाँ माया लग जाती है। मैं नहीं कहता माया हास बाहु दिग्पाला, भगवान की जो हंसी है वो माया है। तो हंस के बोले, ही माया लग गई नारद को। बहुत दिन की मुदाया, बहुत दिन में आए महाराज, बहुत दिन में आए थे, इतने दिन हुए कहाँ रहे। तो हुआ क्या, शंकर ने रोका था कि काम का चेतना सुनाना, सुनना है तो राम का चेतना सुनाना, लेकिन राम का चेतना सुना करके काम का सुनाया। काम चेतना सब भाके, यद्यपि प्रथम बरस राखे। अदप चंद्र रघुपत कर माया, जैन मोह को जग जाया। भगवान की माया बड़ी विचित्र है। न शंकर जी ने रोका, सब ने रोका, लेकिन नारद जी नहीं माने, जाकर के काम की बड़ाई कर दी। भगवान ने अपना रुख थोड़ा बदल लिया। बोले हाँ दादी ठीक कह रहे हो। रूख बदल कर मिश्रण बोले, बोले श्री भगवान, अब तुम्हारे सुनते मिटाए मोह मार मदमान। महाराज तुम्हारे सुनन से काम देव काम को लोग मत मिट जाते हैं, आप तो तुम ज्ञानी। अब क्या है, अब भगवान ने देखा, भगवान ने बड़ी विचित्र माया की। क्या माया की, सुन मुन मोह होए मन त्यागे, अब ज्ञान बैराग हृदय नहीं जाके। हे नारद जी आप तो महाज्ञानी हैं, महावैरागी हैं, आपको मोह कामदेव का कहाँ से है। मोह उसको होता है जिसके हृदय में ज्ञान नहीं है, जिसके हृदय में मोह नहीं, विराग नहीं। ज्ञान क्या, विराग क्या। ज्ञान ये जहाँ भेद मिट जाए, विराग है कि संसार से तीनों गुणों से परे हो जाए, ये विराग है, ये ज्ञान है। सुन मोह हो मनता के, अब ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य धीरा, तुम की करे मनोभव पीरा। नारद कहो सत्य ब्रह्माना, अब कृपा तुम्हार सकल भगवाना। भगवान राम, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, उस मुनि के हृदय में मोह होता है जिसके हृदय में ज्ञान नहीं है, वैराग नहीं। आप तो महाज्ञानी हैं और महाभक्त हैं, आपके हृदय में काम को कहाँ से आ गया महाराज। करुणानिधि मनति के विचारी, आप ब्रह्मचारी हैं और आप कैसे हैं, सबके मालिक हैं, जानते हैं। कहो मोह सत्य ब्रह्माना, नारद कहो सत्य ब्रह्माना, कृपा तुम्हारा सकल भगवाना। नारद जी का भगवान आपकी ये कृपा है कि मैंने नहीं जीता, वो तो आपकी कृपा से जीता गया। तो करुणानिधि मनति की विचारी, कि ओरे करो गर्भ तर भारी। मोरे भक्त के हृदय में अभी काम का अंकुर जमा ही है, और अंकुर को खा के जैसे फेंक दूंगा तो मेरा भक्त बच जाएगा, नहीं बड़ा पेड़ हो गया तो फिर नहीं खड़ा उठेगा। इसलिए करुणानिधि, अब देखें अब चित्र बात है, यहाँ निधि जुड़ गए। एक मुनिधि नारद,
एक कृपा निधि विष्णु और एक श्री निधि राजा और तीसरा चौथा और बचा जहाँ ये रचना होती है नगर की, वो है आपका जल निधि। चारों निधि हो गए, मुनि निधि, करुणा निधि, शील निधि और आपके जल निधि। अब नारद जी को तीनों निधि में भटकना पड़ेगा। करुणा निधि मनती के बिचारी और उनके गर्भ तर भारी, जिसके हृदय में गर्भ हो जाता है। भगवान वहाँ अंकुर पैदा हुआ, यहाँ तर हो गए। अब तर को तो काटा जाए या उखाड़ के जड़ से फेंका जाए। तुरंत गर्भ तर भारी बेग सुमयदारी हम उखारी, इसको जल्दी उखाड़ दूंगा जड़ से, नहीं तो नाद को नचा देगा। तो संसार में अभिमान भी ठीक है, कोई खराब नहीं है, लेकिन ऐसा अभिमान ना होना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूँ। अभिमान ऐसा होना चाहिए कि कृष्ण जी ने मांगा कि महाराज संसार में जितनी चीज़ मेरे परमात्मा राम ने बनाई वो सब ठीक, कोई गलत नहीं सृष्टि में। खाए वेद इतिहास पुराना अगुणिया गुण प्रपंच सब साना, जिसमें गुण है उसमें अगुण है, जिसमें अगुण उसमें गुण है, लेकिन हमको गुण ग्रहण करना चाहिए, अगुण को त्याग देना चाहिए। संत हंस गुण आए पर हरे बाल बिगार, अगुण अगुण जानत सब कोई, जो जय भावनी कितने सोई, भलो भलाई पहला लाइन चाहिए, असुदास रहिए अमृतागर रहिए बीच। तो हम अभिमान नाथ को हो गया था, तो कहता महाराज आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ, ये अभिमान आपका ठीक है। श्रुति सेन से कहा तो श्रुति जी कहा महाराज मुझे तो एक चीज़ तो बोले क्या, बोले अभिमान। सब हंसे, लक्ष्मण वगैरह सब हंसे, बोले आप अभिमान मांगते, बोले हो, बोले क्यों अभिमान तो सबसे खराब है। भगवान राम बोले नहीं महाराज ऐसा मान असमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपत पथ मोरे। ऐसा अभिमान मेरे हृदय में पैदा हो जाए कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ, ये अभिमान संसार में ठीक है। तो संसार में जितनी वस्तुएं भगवान की मनाई उनका प्रयोग करना ही उत्तम है। तो करुणा मनती की बिचारी, बोले अंकुर गर्भ तर भारी, यहाँ अंकुर कहते हैं, यहाँ पर तर कहते हैं। फिर बेग सुमयदारी उकारी, अपन हमार सेवक अधिकारी, मन कहते मन कौतक होई, और सुपाय करम मैं सोई। जल्दी में इसे पेड़ को काट डालने के हृदय में जो अभिमान रूपी तल पैदा हो गया है, इसको जल्दी उठा दूंगा, मन का हित होगा और मेरा कौतुक होगा। भगवान का कौतुक, एक कौतुक शब्द रामचरितमानस में कम से कम 13 बार आया है। कौतुक किंचा जी, कौतुक का कौतुक कौतुक शब्द आया। हाँ कौतुक देख पतंग बुलाना, एक मास तय जात न जाना, मन कहते मैंने कौतुक होई और सहक्रम में सोई। तो अध कौतुकी ये खेल के करने वाले, तमाशा के करने वाले हैं। तो भगवान ने सोचा कि अब क्या किया जाए, कैसे उखाड़ा जाए। तो भगवान ने अपनी माया को प्रेरणा किया। अब माया यहाँ 2 काम करती है। भगवान ने माया को प्रेरणा किया है, तो क्या किया माया ने कि श्रीपति दिज माया तब पेरी, सुनो कथन करनी ते केरी। श्रीपति, यहाँ श्रीपति आया, लक्ष्मी के पति विष्णु भगवान ने माया की प्रेरणा की। एक बात और बताऊँ, बिना माया के कोई भी नहीं है। भगवान को भी माया लगती है। जब भगवान यहाँ जन्म लेते हैं तो जब यहाँ प्रकट होते हैं तो योग माया के द्वारा ही प्रकट होते हैं। जब तक योग माया नहीं हुई तो भगवान भी नहीं आए। ये भगवान को माया नहीं छाया, इसलिए माया बड़ी प्रबल है। तो भगवान ने नाथ की माया की प्रेरणा की। श्रीपति जी माया तब पेरी, और सुनो कथन करनी ते केरी। माया की प्रेरणा की, माया स्वरूप धारण करके कृष्ण भगवान के सामने खड़ी हो गई। बोली महाराज बताइए क्या है। बोले तुम्हें 2 काम करना है। बोले कौन कौन। बोले एक काम करना है तुमको कि मैं जा कर के राजा की कन्या बनना है श्रीनिधि के। दूसरा काम करना, पहला काम करना है तुमको कि सतयोजन नगर की रचना करना है। बोले कहाँ। बोले 7 योजन है समुद्र, और समुद्र के ऊपर नगर को बसाना है।
वृक्ष मगमान नगर सत जोजन विस्तार और श्रीनिवास पूर्ते अधिक रचना विविध प्रकार। सतजोजन जो नागे सतजोजन सागर कैसो राम काय मत जागर। सतजोजन आयु छन माही तन सन भर किए बलाई समुद्र। समुद्र में ही वो नगर बस गया। माया तो थी कृष्ण करनी तेरी, अब उस करने की थी उसको बता रहे हैं। हे विषयनगर विषयनगर सुंदर नारी जन को मन से रतन धारी। तय कुछ भसा शीलपुर राजा भक्त है गए सैन समाजा। सुंदर स्त्री पुरुष रह रहे हैं उस नगर में। सुंदर है, कामदेव के समान सुंदर है, अब शाम के समान सुंदर है। वहाँ एक राजा रहता है। मैंने बताया कि यहाँ शीलनिधि मुनिनिधि, शीलनिधि, कृपा निधि और जल निधि, बड़ी विचित्र बात है। निधि की लाई होती है। तो फिर शील राजा अग्नि समाजा सत्सम विभव विलासा। फिर सताया सौ इंद्र के समान उसकी विभव विलास है। रूप तेज बल नीति निवासा निवासा। विश्व मोहिनी दास कुमारी शिव स्वरूप निहारी। सोहरी माया सब गुण खानी शोभा जाय बखानी। से जल निधि के ऊपर एक नगर निधि बस गया। उसमें शील की लड़की पैदा हो गई जिसका नाम था विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी माने सबसे सुंदर, वो भी निधि थी। निधि की लड़ाई होती है और भगवान कृपा निधि कृपा निधान पड़े पड़े देख रहे हैं। धन्य तुम्हारी माया। ऐसी माया बड़ी विचित्र है कि माया को देख के ब्रह्मा विष्णु महेश भी डर जाते हैं। अत विचित्र पद कह माया और जहन मोह को जग जाया। तो शीलनिधि राजा के यहाँ लड़की विश्वमोहिनी हो गई। अब क्या हुआ आगे बता रहे हैं। मुन कौतकी नगर तय गए वहाँ कौतुक मन कहते मन कौतुक कोई यहाँ कौतकी का नारद और कौतुकी का विष्णु कौतकी है। मन कौतुक नगर तय गए पूर्वासन सब पूछत भय। जैसे नारद जी मुनिनिधि शीलनिधि जन्नत के ऊपर बसंत नगर निधि भी पहुँच गए। तो क्या देखते हैं सुन सब चत भूप ग्रह आए कर पूज अमृत बैठाए। मानो की नगर तय गया पूर्वासन सब पूछत भय। पूर्वासन पूछा कि भाई ये नगर किसका है? महाराज ने कहा। तो वहाँ के पूर्वासियों ने कहा कि महाराज यहाँ शीलनिधि राजा रहते हैं और उनकी एक कन्या है, उसका विश्व मोहिनी नाम है। तो ठीक है, जैसे राजा पहुँचे तो शील राजा ने उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद बोले महाराज मुनि आए तो बच्ची की हस्तरेखा दिखा दी जाए। तो सखी लेकर के हस्तरेखा दिखाने के नारद के पास हाथ दिखाते हैं। हाथ दिखाई नारद है भूपत राजकुमार कौशता के दोष गुण हृदय विचार। राजा ने सखियों के द्वारा बच्ची को हस्तरेखा को दिखाया। जैसे नारद ने उस विश्वमोहिनी को देखा तो चकित रह गए क्योंकि विश्वमोहिनी माया तो थी। सोई माया सब गुण खानी सोई माया सब गुण खानी शोभा तास की जाय बखानी। करे स्वयं शोध बाला आए तहाँ अग्नित बह पाला। शोभा की खान थी। जैसे नारद ने लड़की को देखा तो नाजिम हो गए। अब एक प्रश्न उठता है यहाँ, अच्छा भाव है, क्या देखना चाहिए? औरत के मुख को देखना चाहिए कि औरत के अन्नों को देखना चाहिए? तो शंकर से पार्वती जी ने पूछा तो शंकर ने बताया कि नहीं देवी, औरत के मुख को ना देखना चाहिए। बोले क्यों? बोले मुन ज्ञान दान विधु बदनी मृग अव्यसमय है जान विष्णु माया प्रगट। भगवान की माया है। जिसने औरत के मुख को देख लिया वो मोहित हो गया। बोले तो क्या कौन अंग देखना चाहिए? बोले औरत के चरणों को देखना चाहिए। बताओ? तो देवी पूज पद कमल तुम्हारे असुर नर मन सब होए सुखारे।
औरतों के मुख को देखना ना चाहिए, पैरों को देखना चाहिए, जिससे सुख मिलता है, क्योंकि चरणों में ही सब कुछ है। जब कामदेव राम के पास तो सीता के चरणों में बैठ करके आया, कहाँ आया? कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन कात राम हृदय मुन कि मानो मदन तुन्य भी दीनी मनसा दुष्जय काकिनी अस्के प्रचित त्योरा अवश्य मुख भय नैन चकोरा। राम ने भी सीता को देखा, मुख को देखा, तुम मोहित हो गए। जब राम मोहित हो सकते हैं तो नारद है, ना तो चक्कर ही लगाएंगे। तो आन दिखाई नारद हैं भूपत राजकुमार काव सुता के दो सुगुन मुन में हृदय विचार जित देखे रूप मुन गिरत विसारी। दो चीज़ें हो गई, राम भगवान की माँ बड़ी विचित्र है। नारद जी ने लड़की के हस्तरेखों को ना देख करके मुख को देखा तो ज्ञान विराग सब हो गया। देखे रूप विसारी बड़ी बाल लग रहे निहारी, और माथे की रेखाओं को पढ़ लिया। क्या पढ़ा? जो है बराए अमर सो होई समझ जीत न कोई सेवा सकल चराचर चाही बड़े शील कन्या ताही और लक्षण सब लोग के और कछुक बनाए भूभूषण भाके। यही माया लग गई और राजा शील झूठ बोल बैठे, गुण को छिपा लिया। क्या देखा? कि रेखा माथे में खड़ी थी, तिरछी रेखाएं तीनों पड़ी थी, जो उसको भरेगा वो अजर हो जाएगा और तीनों लोग का स्वामी होगा, सब उसकी सेवा करेंगे। एक तीन रेखा माथे में थी, एक ज्ञान रहेगा, ये हस्तरेखा का ज्ञान है, सबको नहीं होता। तो देख मन बेत सारी बड़ी बार लग रहे निहारी, जो है पर अमर सो होई और समर्पण हैं जीत न कोई सेवा सकल चराचर जाही ताई बड़ सिद्ध कन्या जाही। तो लक्षण सब चार राखे और कछुक भूभूषण भाके सुता सुलक्षण कहन पाही और नारद चले सोच बन माही। अब नारद के हृदय में वो रूप बस गए। अब रूप बसने के बाद ज्ञान विराग भक्ति साधना सब जग हो गया। हम नाथ जी यही बात कह बैठे कि जब तक कुछ न हो ये काला हे विधि मिलाए कौन मुँह बाला। ये कैसे कौन? हे विधि मिलाए कौन विधि बाला। आप जैसे पहुँचे तो बोले लड़की सुंदर है, मैं बाबा हूँ, मेरे साथ शादी नहीं होगी, तो इसके लिए सुंदर रूप चाहिए, जैसी लड़की उसे लड़का चाहिए, क्योंकि लड़की को सुंदर रूप चाहिए, बराती को भोजन चाहिए हैं, और सास को धन चाहिए, और ससुर को कीर्ति चाहिए, ये चारों चाहिए। तो लक्षण सब चारों धुरा के कछुक बनाए भूभूषण भाखे सुता सुलक्षण कहन पाही नारद चले सोच मन माही। करो जाए सुई जतन विकार विचारी ये प्रकार पर कुमारी। कोई ऐसा कोई उपाय करूं जिससे ये लड़की मुझको वर्ण कर ले और किसी को वर्ण न करे, क्योंकि मैं चराचर का स्वामी बन जाऊंगा, मेरी सब सेवा करेंगे। अब देखिए बड़ा विचित्र बात है, जब तक कछु न होए ते काला हे विधि मिले कौन विधि बाला। भगवान विष्णु से नहीं कहा, शंकर से नहीं कहा, इंद्र से नहीं कहा, अपने बाप से कहते हैं। आजकल का बच्चा भी नहीं कहता कि हे मेरे पापा इस लड़की से मेरी शादी करा दो। नारद इतने मोहित हो गए कि अपने बाप से कहने लगे कि हे ब्रह्मा मुझे लड़की मिल जाए, इसके साथ मेरी शादी करा दो। क्या चौपाई है? जब तब कछु न होए ते काला हे विधि मिले कौन विधि बाला। हे मोरे ब्रह्मा ऐसा मुझे उपाय बता दो, विधिमान तरीका जिससे लड़की मिल जाए। यह चाहिए परम शोभा शोभा विशाल जमलो मेरी जय तब मिले जय मान। इस प्रकार से मुझे ऐसा उपाय बताइए कि लड़की मेरे ऊपर रुस जाए और मुझे मिल जाए। श्यावर रामचंद्र की जय। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। श्यावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मी कृष्ण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। मापति महादेव की जय। महावीर की जय। बुरे महासदगुरु बजरंगबली की जय। तुलसीदास की जय। सब श्रोताओं की जय। श्री रामचरितमानस की जय। बुरे महासदगुरु की जय।